बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः वंदे वाणी विनायकम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतसमारूपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं गुण गावहु सिया राम के अनुमत हो सहाय। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीना। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अपन सब गुरु मातु पिता की जय। सब धर्मन की जय। सब भक्तन की जय। जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है कि अभी कुछ दिन के पश्चात सुंदर सुहावन सुखद श्रावण मास के आगमन हुए थे। जौन भगवान शिव शंकर ला बहुत ही प्यारा है और एक पूर्व दिवस में 2 दिवस पूर्व ही आज द्वादशी तिथि के साथ राम कथा से जुड़े के सुंदर अवसर मिले हैं। तो मैं समस्त विद्वत जन ज्ञानी जन संत हृदय सादर नमन प्रणाम करते हुए आओ आप सबके हृदय में बसने वाले अनंत ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार ला पुनः प्रणाम करते हुए कथा में हार्दिक स्वागत आप सबके। कथा प्रसंग है अरण्य कांड से मूल रूप से, जहां भगवान और भक्त मिलन के पश्चात भक्त के अंतःकरण में कहीं न कहीं भगवान के प्रति कुछ भाव छिपे हुए हैं और वो स्थिति में भक्त जो है अपन जिज्ञासा ला दूर करे बर भगवान से एक प्रश्न करी।
और वो प्रश्न है मूल केंद्र में। नारद जी महाराज जब भगवान ला व्यथित दुखी स्थिति में जंगल में भटकत भटकत देखिस, और तब लोकाचार लोका व्यवहार के निर्वहन के तत्पश्चात भगवान से एक बात रखी कि भगवान आपके जौन ये स्थिति हो है, आज दुखी हो, तेकर मूल कारण तो यही प्रतीत होते कि ये हम मोर श्राप के कारण से ये घटनाक्रम घटित हुआ। अब वैसे तो भगवान पहले की मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान तो पहली की दे रही थी कि ये मोर इच्छा हरे नारद जी, और एकर कारण से ये सब हुआ थे। तो नारद जी महाराज पूछिस कि भगवान तब विवाह मैं चाहूं कि ना, और वो समय जब मोर विवाह होना रही से प्रभु के ही कारण करे न दिन। तो भगवान आप ऐसे कौन सा कारण हरे जेकर कारण से आप मोर विवाह होवन नहीं दे। प्रश्न बहुत सहज है। नारद जी ही जानना चाहते कि भगवान वो समय महू विवाह करना चाहते, परंतु आप मोर विवाह होवन नहीं देते कर कारण का है। तो आओ मानस ला आधार मान करके कुछ भाव ला रखे के प्रयास, त्रुटि संभावित है, क्षमा याचना के साथ आओ कथा प्रसंग में चला। आखिर विवाह हरे का चीज, तो संत मन के अलग अलग भाव हो कि दो आत्माओं का मिलन का केंद्र जहां हो जाए, इस क्रिया के माध्यम से वही विवाह है। हिंदू धर्मावलंबी में विवाह एक पवित्र संस्कार माने गए, और विवाह के माध्यम से ही चार आश्रम में से जो गृहस्थ आश्रम है, जेकर मुख्य उद्देश्य संसार के विस्तार में अपन सहभागिता प्रदान करना, तो गृहस्थ आश्रम के संचालन के माध्यम से संसार के विस्तार के जो ध्येय, वो पवित्र संस्कार के नाम विवाह है। वैसे तो जितना जन है सब वक्ता के श्रेणी हरे, फिर भी सांकेतिक रूप में रामचरितमानस में जौन विवाह की चर्चा हुई, माँ भगवती पार्वती के विवाह भगवान शंकर के साथ, जिला श्रद्धा और विश्वास के मिलन के भाव के ही भगवान राघवेंद्र सरकार माँ भगवती सीता जी के साथ जौन जनकपुर में विवाह के कार्यक्रम हुई, जे अनन्यता के भाव के साथ में विवाह पूर्णता हुई। पर नारद जी विवाह करना चाहत रही से, परंतु ये अपूर्ण रह गए। वैसे कोनो शूर्पणखा के विवाह प्रसंग ला भी हमें घटनाक्रम में जोड़न, तो वो भी अपूर्ण विवाह के भाव है। आखिर ये प्रश्न ला भगवान भी पूछ सकते कि नारद जी आखिर ते विवाह करना काबर चाहते, और तब ये बात हो सकती कि जीवन में व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करे रही थे, वो ज्ञान के माध्यम से कुछ अलग अलग अर्थ ला ग्रहण कर लेते, और संभवतः जिला रामचरितमानस में नारद मोह प्रसंग के रूप में व्यापक कथा सूत्र के चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करना चाहते। और तब आखिर नारद जी है विवाह काबर करना चाहते, जबकि ज्ञानी भक्त के पराकाष्ठा में यदि देखा जाए तो नारद जी महाराज सर्वश्रेष्ठ भूमिका में है। काबर जहां रामचरितमानस में नाम महिमा के चर्चा होते, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है नारद जी के माध्यम से राम नाम के सर्वोत्तम प्रभाव ला भी हो नाथ अघ खग गण बधिका कह करके श्रेष्ठता प्रतिपादित कर देते। वस्तुतः एक कारण है कि पाप के जो मूल समूह हैं,
वो पाप के जो मूल समूह है यदि उन्हें समाप्त करना है तो कैसे किए जा सकते कि बोले कि जैसे ये पाप के जो समूह है वो है का, तब कहे कि राम सकल नामन ते अधिका अहो नाथ अघ खग गण बधिका। जीवन के जो पाप रूपी पक्षी है और वेला खत्म करने वाला यदि कोई है तो कोई बहेलिया ही हो सकते हैं। बहेलिया के नित्य क्रियाकर्म ही होते कि वो पक्षी के समूल ढूंढ ढूंढ करके समाप्त करते। और ठीक उसी प्रकार से नारद जी महाराज जो है तो उन्हें वो प्रत्येक भक्त के अंतःकरण में व्याप्त जो पापात्मा मूल जन्म देने वाला वो समूल रूप से नष्ट करने में यदि कोई समर्थवान है तो ये भगवान राम के नाम की महिमा। और ओकरे से थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते कि नारद जी जौन भगत की श्रेणी में श्रेष्ठ है, महामुनि है, महाज्ञानी है, महान तपस्वी है, महान साधक है और जीवन में साक्षात काम पर विजय प्राप्त करने वाला है। एक और तो यही दिखाई देते, परंतु जहां भक्त के हृदय में जो गर्व रूपी अभिमान रूपी जो वृक्ष है ओला उखाड़ करके फेंकना भगवान के अपन उत्तरदायित्व तो समझते और तब एक लीला विधान के माध्यम से। और वो लीला विधान का है कि बोले कि भगवान के पास मायापति है तो माया के आश्रय लेते और तब माया के माध्यम से, माया दो प्रकार से, एक विद्या माया दूसरा अविद्या माया। तो भगवान के जो विद्या माया है वो भगवान की प्रेरणा से ही संचालित होते हैं और तेकरे से अपन विद्या माया की प्रभाव से ही विश्व मोहिनी शील निधि राजा की कन्या के रूप में एक नई लीला विधान ला रखे। एक पूर्व ये बात ला कथन ला पूर्ण करे पहली मूल एक दृष्टांत याद आते तो दृष्टांत ला भी रख देता हूँ कि जीवन में कभी कभी ऐसे लगते कि जौन में क्रिया कर्म करा था वो संभवतः बहुत श्रेष्ठ करा था, एमा कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारे पिताजी एक कहानी सुनावे, गर्मी के दिन रहे और घर के जो मुखिया रहीस तो न घर के खपरा छानही ला छाए भर, वर्षा ऋतु के पूर्वागमन हरे तो छाए भर ऊपर में चढ़ गए और ये बीच में ओकर जो सियनहीन माता रही से ते वो बार बार कहा कि नीचे उतर जगह पर वो काकरो बात ला सुनत नहीं रही से, यहाँ तक कि अपन दाइक बात ला भी नहीं सुनत रही से और कहे कि लेन वो ते अंदर में रहा, मैं है काम ला करत हूँ। 10 बज गए, 10 ले 11 बज गए और 11 ले 12 बज गए। तो बुढ़िया माता से रहे नहीं गिस और तब वो का करिस अपन छोटे नाती ला करके जे में भूमरा जरत रहा फर्रत रहा है तिही में ला के सीधा सुता दी और जैसे ही सुताइस वैसने वो ऊपर जो खपरा छाए पर चढ़े रही से वो जल्दी जल्दी उतर और जैसे ही उतरी तो वो अपन माँ ला किथे कठोर वचन कहते हुए किथे कि मैया तोला भी जरा भी ये छोटे लिका पर दया नहीं है, इला भिम्बो ये जो जरा थे फरस ते ला के तेहन लिटा दे। तो माता जौन बात ला सहजता से की कि बेटा जैसे तोला तोर बेटा बार माया हावे, तोर बेटा बार प्रेम हावे, वैसने ते भले बड़े हो गए हस पर मोर बर आज भी छोटे बेटा की तरह, तो वैसने माया वैसने प्रेम महुल तोर बर है। एक आशा है रे
कि जब हम मन में हमारे जीव में कर्म करे के कोई पुरुषार्थ के कुछ वृत्तियां दिखाई देते, तो वो पुरुषार्थ वृत्ति में हम सहज रूप से इसे लगते कि समस्त पुरुषार्थ के जो भाव है वो हमार कर्म के ही कारण हरे और ओकरे कारण हम कर्म से बंधे हुए। पर नहीं, वो माता के वो पिता के भी बहुत बड़े भूमिकारी थे और तेकरे सिद्धि भगवान की नारद तोर बिहाव होना रही से ते चाहत रहे तोला लगी कि मैं बड़े हो गए हूं के पर नारद मोर बढ़ते है बड़े नहीं रहे। और तब करहूं सदा तिन कै रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। कहे कि नारद जी, मैं सदा अपन भक्त के रखवाली करे में लगी रही थी। अब मोर स्थिति ठीक वैसने है जैसे कोई लड़का के रखवाली ला महतारी है करते। आखिर महतारी का से रखवाली करना चाहते? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरा अर्धाली में लिखते, गह शिशु बच्छ अनल यही धाई तह राखई जननी अरगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये अर्धाली में बताना चाहते कि आखिर माता का से नित्य सदैव रखवाली करत रही थी। तो कहे कि पहली तो कही कि अनल, अनल मतलब होते आगी, और आगी से काबर कि आगी में ये छोटे लड़का है और ये अबोध बालक है, एला वो समझ नहीं है कि ये आगी ला धरी तो का होही। अब आशा है रे कि महतारी है वो छोटे लड़का लेकर से बचाना चाहते कि कहीं आग ला यदि ये धर लिस तो कहीं जले मत, दुख मत हो जाए। और दूसरा कि एक तो आग है जेकर से रखवाली मातारी सदैव सचेत रही थे, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई। और दूसरा है सर्प से, सर्प से एकर स्थिति कि सर्प यदि ओला स्पर्श किया जाए तो बड़ा कोमलता के अनुभूति होते, ठंडकता के अनुभूति होते, परम सुखद के अनुभूति होते। सांप के ये विशेषता होते भाई, यदि ओला स्पर्श करबे तो बहुत ही कोमलता सुखद अनुभूति होते, परंतु ओकर जो प्रकृति है यदि वो धोखा से भी काट दे, जाने अनजाने में यदि काट भी दे तो ओकर मृत्यु संभावित हो जाए। और तेकर स्थिति की भगवान दो सूत्र देवत है, पहली आग से और दूसरा सर्प से। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। वहां मातारी है ये दोनों से बचा करके रक्षा कर ली। आखिर ये दू ठग जो संकेत करत है, सर्प और आग, ये आखिर हमार जीवन के का चीज है जेकर से वह बचाना चाहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि वस्तुतः विवाह के लिए आवश्यक जो शर्त है, यदि कोई नर है तो दूसरा पक्ष है नारी है, मंडप में दोनों अनिवार्यता है। और तब नारी के जो प्रकृति है विवाह से जुड़े हुए है, यदि विवाह जुड़े है कर मतलब नारी है, और नारी जुड़े है कर मतलब बीच में काम की भूमिका है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि भगवान राम के माध्यम से कि नारी की जो भूमिका है वो पूर्ण रूप में है, तो बोले कि काम के रूप में। एक और तो विवाह के लिए काम सकारात्मक स्वरूप में है, परंतु नारद जी के संदर्भ में ये नारी जौन है वह नारी के जौन भूमिका है वह ये वस्तुतः काम विकार के रूप में प्रयोग है। वहीं क्रोध के जौन स्वरूप होते, सर्प में सहजता होते फुंकार मारना, और फुंकार मारे के जौन उद्देश्य है ये है, सर्प तभी फुंकार मानते जब वो क्रोधावस्था में हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो शब्द के माध्यम से नारी के भाव प्रस्तुत करना चाहते कि वो काम विकार के रूप में, दूसरा क्रोध विकार के रूप में। और ये जो दोनों विकार है वह ये कोई भी जीव के पतन के कारण हो सकता। देकर स्थिति की नारद जी बड़ा विचार करी इसकी वस्तुता काम के जीवन में कैसे भूमिका। तो देखा ना हम बाल कांड के जौन कथा प्रसंग चलत रही से ओमा एक चर्चा करीस जौन तपस्या के प्रतिफल वो काम पर विजय प्राप्त करीस। वस्तुतः का वो जीवन में काम ला वो जीत पाइस या फिर काम से वो पराजित हो। तो लक्ष्य कुछ क्षण तो वो काम पर विजय प्राप्त कर ले, परंतु कहीं न कहीं कालांतर में आगे चल करके हम देखते हैं कि वो काल से पूर्ण रूप से पराजित होते। अर्थात विकार पर तो कभी कभी ऐसे लगते जीव लगे हम विजय प्राप्त कर लेते, परंतु जहां ईश्वर की माया है वहां वो विकार फिर से प्रकट हो जाते और तब जीव वो विकार से फिर से पराजित दिखाई देते। और तेकर से थी नारद जी महाराज सोचिस ओकर सामने जब लीला विधान हो तो तीन चीज देखिस। का चीज? जो एहि बर अमर सो सेवक ही न हरि सेवक ही न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। जौन विद्या माया है वो वस्तुतः भगवान की प्रेरणा के कारण ही ये संसार वाले जो जीव है तेला मोहित करे के प्रयास करते। और तब नारद जी जैसे ज्योतिष भी गच्चा खा गए। पहली तो वही देखिए कि एकर वर्ण जोन कर ली वो अमर हो जाए, पर मूल भाव का है कि संसार में जो अजर अमर अविनाशी है वही एकर वर्ण करे। पर चूंकि विद्या माया के प्रभाव भगवान की प्रेरणा है, नारद जी के अंतःकरण में जो गर्व है जो अभिमान की वृत्ति है ओला दूर करना प्रभु के मूल उद्देश्य है। और दूसरा का देखिए समर भूमि ते ही जीतन कोई। ये युद्ध भूमि में रण भूमि में जोने कन्या से विवाह कर ली, समर भूमि ते ही जीत न कोई। बोला ये संसार सागर में
कोई दूसरा जीत नहीं सकता। पर मूल भाव ये है कि जो संसार सागर पर समस्त विकार से विजय प्राप्त करने वाला वही एकर पति है। और तीसरा, से वही सकल चराचर ते ही। जीव के एक इच्छा रित है कि सब मोर सेवकाई करे, परंतु वस्तुतः जीव कितना भी पुरुषार्थी क्यों ना हो जाए, वो वस्तुतः कुछ देर के पश्चात सेवा भाव से अलग हो जाती। तेकर से हनुमान जी महाराज लगी कि सो अनन्य, हे हनुमान मोर अनन्य भक्त वही हो सकते कौन है, जे हम जीव मोर और ये संसार में कभी भेद ना कर सकते, वो अनन्य भक्त की वृत्ति हो सकती। पर नारद जी महाराज देखते कि कहे से वही सकल चराचरता ही, बरहि शील निधि कन्या जाहि। जौनशील निधि की कन्या ला वर्ण करी ओकर जीवन में ये तीन भाव दिखाई दी। और ओकरे स्थिति वो भगवान से रूप मांगे के लिए आगे जाते और पूछिस कि आखिर ये कारण का होगे। तो फिर ये जो नारी के जो आगमन है एकर से का होई, कहे कि साधना की पद्धति में व्यवधान हो जाए, और तब साधना की जौन पद्धति में निमग्न रह करके नारद जी जीवन व्यतीत करत रही से ओमा व्यवधान भी आ गए। और तब नारद जी महाराज कहना चाहिए, जप तप कछु ना होई ते ही काला। न तो जप हो सके न तो तप हो सके। सबके एक निश्चित टाइम टेबल हवे, योगी साधक के एक निश्चित टाइम टेबल बने हवे, और जहां ये काम रूपी नारी के आगमन होना है तो निसंदेह कहीं ना कहीं उमा व्यवधान संभावित है, जो नारद जी के जीवन में दिखाई देते। अर्थात जे काम पर वो विजय प्राप्त करे है वो काम के प्रभाव से ही विचलित होकर के जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हे भगवान, हे विधाता, ये कौन विधि से मूला मिल कहे के आशय हरे कि काम पर विजय प्राप्त करने वाला नारद जी के जीवन में भी जौन अभिमान जागृत हो जाते, भगवान शिव के प्रति जौन ईर्ष्या की वृत्ति जागृत हो जाते, भगवान शिव शंकर के कहना ला न मान करके भी जे स्वरूप में कथा कहे के भाव लेकर के दिशा निर्देश और सचेत किए जाते, फिर भी नारद जी वो बात ला ध्यान नहीं दे। और ओला ये लगते कि जैसे मोर नाम भगवान शंकर ला जाने जाते काम पर विजय प्राप्त करने वाले काम अजयी के रूप में, वैसने महू ला जाना जाए। पर मोर नाम के प्रचार प्रसार हुआ थे तो ये मा लक्ष्य कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर ला जलन हो गए। और तेकर से भगवान राम ये बताना चाहते, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कहे कि हे महामुनि नारद जी, भगवान शंकर जेकर ऊपर कृपा नहीं करे वो हम मोर भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। और तोर स्थिति भी कैसना हवे, तेकर स्थिति उल्की सी, पौढ़ भये ते ही सूत परिमाता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता, मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी।
ये भगवान शंकर कौन है कहते? भगवान शंकर एक ज्ञानी भक्त हरे, और वो ज्ञानी भक्त हरे, और ज्ञानी भक्त की जो स्थिति है पौढ़ता की स्थिति हरे। मतलब ऐसे समझ लं घर में दू जन बेटा हवे, और बड़े बेटा के उम्र हो गए बिहाव करे के लिए, और छोटे लड़का दूध मुहा ले थोकन बड़े हो जाते, और बड़े बेटा के बिहाव करे के योग्य हो गए या कुछ काम ला करे के ओकर योग्यता हो गए, ओकर जीवन में समझ विकसित हो गए है, तब वो बड़े बेटा ला कुछ क्षण के लिए तो स्वतंत्र कर दिए जाते। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि ये वो बड़े बेटा कौन हरे? तो बड़े बेटा ज्ञानी हरे। और नारद जी तोर स्थिति का है, आखिर तोला काबर में बिहाव करन नहीं दे हम जाना था से बात न कहे कि तोर स्थिति देखे तो बिल्कुल बालक सुत सम दास यमानी। कहे कि नारद जी ते तो छोटे लड़का की तरह हस, जे मान काय ज्ञान काय तेला भी ते नहीं जाना था, ज्ञान मान जहां एक नाई। तो छोटे बड़े भाई के बिहाव यदि देखते हुए कोई छोटे भाई है अपन दाई दादा कहा कि मोरो बिहाव कर दो, मोरो बिहाव कर दो, तो भाई वो कर लिए तो समझ विकसित होना चाहिए। पर कहे कि नारद जी तोर स्थिति जो है बिल्कुल वो छोटे बालक की तरह है, एक भगत की तरह है। और ये भी बात जान ले कि तू छोटे भक्त हो, छोटे बालक की तरह हो के कारण से, भक्त हो के कारण से ही तोर बिहाव रोकेंगे। आगे ये भी बताना चाहते कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से संसार सागर ला समझे में समर्थवान हो सकत, पर भक्त हृदय जौन है बिल्कुल निरीह होते, उमा समझ विकसित नहीं हो सके। और ओकरे से एक बोला संदेश भी दीस कि नारद एक काम कर, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय सूरत विश्राम। कहे कि नारद जी उस क्षणला भी याद कर जब मैं तोला के हूं कि यदि तोड़ जीवन में शांति चाहता तो एक काम कर, भगवान शंकर के नाम के जाप कर, जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम जाप करो, और तब आपके हृदय में जौन भाव है, जो काम व्यापत है, आपके जीवन में जो ईर्ष्या व्याप्त है वो दूर हो जाए। और वहीं जहां अहि के स्वरूप में करहु सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखे जननी अरगाई। दूसरा संकेत करे कि नारी के यौन स्वरूप है, दूसरा स्वरूप एक क्रोधाग्नि के स्वरूप में है, क्रोध विकार के रूप में है। और क्रोध की स्थिति कैसे रीते बोले कि जैसे काम भी अंधा होता है और क्रोध भी अंधा होता है, दोनों की स्थिति, काम भी अंधा क्रोध भी अंधा, मतलब देखने की जो दृष्टि है वो बिल्कुल विलोपित कर देते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि नारी जहाँ विवाह है, हे नारद, वहाँ नारी है, और नारी के यौन स्वरूप है जेकर से मैं तोला बचाना चाहता हूँ, वो है वस्तुतः तोर जीवन के विकार है, साधक के जीवन के एक विकार हरे, और ओकरे स्थिति एकरे कारण ही अनेक प्रकार के विकार जन्म होत चले जाते। अवगुण मूलम शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी,
ताते किन्ह निवारन मुनि, मैं यह जी जानी। कहे हे नारद, वैसे तो ये कथा प्रसंग बहुत विस्तार पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है भगवान राघवेंद्र सरकार के मुखार बिंद से नारद जी के समक्ष ये बात रखना चाहते कि ये सब वास्तुता ये जो युवती है, ये जो स्त्री है, ये वस्तुता ये अवगुण के ही मूल है। वैसे मानस रोग के प्रसंग में भी मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनति उपजय बहुकर शिला काम, यहां से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस रोग की चर्चा काक भुसुंडी जी के समक्ष व्यक्त कर चले। मतलब पहला कौन प्रधानता देवा थे? कामला। तो कहे कि कामला प्रधानता दे के कारण कहा है, बोले कि यही है तो वो जननी हरे जो अन्य विकार ला जन्म देने वाला है। देखा स्थिति हे नारद, ये जो अवगुण है, जो विकार है, जो दुख देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, और ओकरे स्थिति ये दुख ले बचाए के खातिर ही तोर विवाह और दुख कैसे? तो कहे काम क्रोध लोभाधि मद प्रबल मोह के धारे, तीन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ये वस्तुता जौन काम है, क्रोध है, लोभ आदि मद प्रबल, ये मना मोह की ही प्रबल सेना है। ये तो बहुत दुख देने वाला है, पर एकर साथ साथ तोला ये बताना चाहता हूं नारद कि माया रूपणी जो स्त्री है, ये जीव ला सबसे अधिक दारुण दुख देने वाले। और तेकर स्थिति मोह के तो भिन्न भिन्न चर्चा मानस में किए गए हैं, और ओमा से ऋतु वर्णन के साथ ही षट ऋतु वर्णन के कथा प्रसंग, जहाँ बाल कांड के प्रारंभ में माँ भगवती पार्वती के विवाह लीला विधान और अन्य लीला विधान ला चित्रांकित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे। और यहाँ ऋतु वर्णन के माध्यम से ही बताना चाहत कि हे नारद, सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंत। कहे कि हे नारद, वस्तुता पुराण, वेद पुराण और संत मन यही की थे कि वस्तुता ये मोह कार्य, तो मोह रूपी वर्ण के लिए ये स्त्री कार्य, तो कहे कि यही बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु जैसे मनमोहक होते, मदमस्त करने वाला हो जाते, और वो मदमस्त की आसक्ति में बंध करके जीव दुख प्राप्त करना प्रारंभ कर लेते। तेकर स्थिति हे नारद, वैसे तो बिहाव तोर जो होना रही से तो एक बालक की तरह रही से, परंतु ये है वस्तुता ये अवगुण के कारक होते, ये जीव ला पीड़ा देने वाला होते, दुख देने वाला होते। ओकर स्थिति